नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर है 22 और हम आज पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग का भाग नंबर 2, यानी उपसर्ग की दूसरी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे तत्सम और तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग। तो तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग होते हैं 22। हमने कल बताया था आपको तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग 22 होते हैं, और हमने ये भी बताया था कि उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, यानी संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो आज हम पहला पढ़ने जा रहे हैं तत्सम, यानी कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, और जो है 22 और 22 को पूरा एक एक करके, एक एक के उदाहरण सहित हम 22 पूरे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पहला हमने बताया था कल के अ से शुरू होने वाले उपसर्ग थे 8, जिसमें अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ। उसी प्रकार से प से शुरू होने वाले 4 थे, प्र, प्रति, परा, परि। फिर निर, निस, दूर, दुस, 4 ये थे। उ से शुरू होने वाले थे 2, उद, उप, और स से थे 2, सु, सम और नी और वी। ये कुल 22 है। कितने हैं? ये 22 उपसर्ग हैं। तो अब दोस्तों देखिए, एक एक करके हम 22 उपसर्ग को पढ़ेंगे। तो पहला जो है उपसर्ग वो है अति। अब अति का देखिए, ये जो अति है इसके उदाहरण है, देखो जैसे अधिक, अत्यंत। अति का मतलब अधिक नहीं, सॉरी, अति यानी अति का अर्थ होता है अधिक। अति का मतलब अधिक या ज्यादा। तो इसके उदाहरण है, देखो अत्यंत, जिसमें अति प्लस यंत, अति प्लस अंत होगा। उसी प्रकार से अत्यल्प, अत्यावश्यक, अत्यधिक, ये सारे अति के उदाहरण हो गए। फिर देखिए अधि। तो अधि का मतलब होता है प्रधान या फिर ऊपर, जैसे अध्यक्ष, अध्ययन, अधिकार, आदित्य का। अब अनु से देखे तो अनु उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते, यानी अनु का अर्थ होता है पीछे या फिर उसका सहायक, जैसे अनुमान, अन्वय, अन्वेषण, अन्वेषक, अन्वीक्षक। ये सारे उदाहरण अनु के हो गए। चौथा जो उपसर्ग है वो है अप। अप का अर्थ होता है बुरा या विपरीत। ठीक है, बुरा या विपरीत। अब देखिए, अप से शुरू होने वाले उपसर्ग है अपयश, अपकार, अपकीर्ति, अपवाद। उसी प्रकार से 5 नंबर जो है वो है अपि। अपि यानी अपि का अर्थ होता है भी, जैसे अपितु, अपिदान, अपिहित। अभी से देखे तो अभी यानी और या तरफ, जैसे अभिमान, अभ्यास, अभ्यस्त, अभिधारणा। ये जो सारे शब्द हैं इनमें अपि उपसर्ग है। उसी प्रकार से 7 नंबर देखिए दोस्तों अव। अव उपसर्ग का मतलब होता है बुरा या विपरीत, यानी कि अवमानना, अवधारणा, अवकाश, अवहेलना। ये सारे इसके उदाहरण हो गए। नंबर 8 जो है वो है उपसर्ग आ। आ का मतलब होता है तक, यानी कि आमरण, आभरण, आकंठ, आजन्म, आपादमस्तक। इन सारे शब्दों में आ उपसर्ग है। इसी प्रकार से दोस्तों 9 नंबर जो उपसर्ग है वो है प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग का मतलब होता है पहले। प्र का मतलब होता है, अर्थ होता है पहले, यानी कि प्रहार, प्रयोजना, प्रमाण, प्रकार, प्रयोग, प्रदान। ये सारे प्र उपसर्ग के उदाहरण हैं। उसी प्रकार से प्रति उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक, यानी कि प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्याशा। 11 नंबर जो उपसर्ग है वो है परा। परा का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा, यानी पराजय, पराक्रम, पराभव, पराकाष्ठा। 12 नंबर जो उपसर्ग है वो है परि उपसर्ग। परि में क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का मतलब होता है चारों ओर, यानी कि परिक्रमा, पर्यवसान, परिक्रमण, परिधान, परियोजना। इस प्रकार के शब्दों में परि उपसर्ग है। 13 नंबर देखिए दोस्तों नीर। उपसर्ग है नीर, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है रहित या फिर बिना, जैसे निराशा, निर्धन, निर्जन, निराकार। अब निराकार है तो इसका अर्थ हुआ निराकार, यानी नीर यानी जिसका कोई आकार रहित हो गया। उसी प्रकार से निराशा यानी आशा से रहित, निर्धन धन से रहित। ठीक है दोस्तों। 14 नंबर जो है वो है उपसर्ग नीच। निच का मतलब होता है रहित या बिना, इसका भी अर्थ, जैसे कि निष्काम, निश्चय, निष्प्राण, निस्तारण, निस्तेज। 15 नंबर जो उपसर्ग है वो है दूर उपसर्ग, जिसका अर्थ भी होता है बुरा या विपरीत।
यानी दुर्गुण, गुण तो दुर्गुण बुरा हो गया, विपरीत हो गया दुर्जन, दुराशा। 15 नंबर जो उपसर्ग है वो है दूर, जिसका अर्थ होता है बुरा या विपरीत। यानी कि जैसे देखिए दोस्तों, दुर्गुण, दुर्जन, दुराशा, दुर्गति, दुर्योधन, दुर्गम, ये सारे उदाहरण दूर उपसर्ग के। 16 नंबर उपसर्ग है वो है दुष्, जिसका अर्थ भी बुरा या विपरीत है, जैसे दुष्कर्म, दुष्पाप, दुष्फल, दुस्साहस, दुशासन। आगे दोस्तों 17 नंबर उपसर्ग जो है वो है उद उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है ऊपर या फिर श्रेष्ठ, जैसे उत्कोष, उत्खनन, उत्तर, उद्धार, उद्रण, उत्पन्न, उद्योग। 18 नंबर उपसर्ग उप उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है पास या सहायक, जैसे उपदान, उपहार, उपयोग, उपमान, उपकार, उपनयन। 19 नंबर उपसर्ग है दोस्तों सु, जिसका अर्थ होता है अच्छा या फिर सरल, जैसे सुगम, अच्छा हो गया, यानी सुशासन, सुयोग, स्वागत, सुलभ, सुखद। 20 नंबर उपसर्ग है सम, यानी समान, इसका अर्थ है समान, यानी सम्मोहन, सम्मिलित, संयोग, संविधान, संगठन, संस्कृत, संस्कार, ये सारे के सारे सम उपसर्ग के उदाहरण हैं। 21 नंबर उपसर्ग जो है वो है नि, जिसका अर्थ होता है बड़ा या फिर विशेष, जैसे निगोड़ा, निपात, निदेशक, निगम, निदान, निरूपा। और लास्ट 22 नंबर जो उपसर्ग है वो है वि, जिसका अर्थ होता है विशेष या फिर भिन्न, जैसे विहार, विश्राम, विधान, वियोग, विभिन्न, विनय और विमुख। इसी के साथ दोस्तों ये हमारे 22 उपसर्ग जो थे संस्कृत के, ये पूरे हो गए। कल हम पढ़ेंगे हिंदी के 15 उपसर्ग कल की क्लास में। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी क्लास जो है वो समाप्त हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहां से आपको इनकी पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और दिल्ली के हिंदी के 10 क्वेश्चन जिस टेलीग्राम पे हम देते हैं उसको आप, यानी कि हिंदी के 10 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हो गई। धन्यवाद।